हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग ठीक होगे। जैसा कि फ्रेंड्स अपना आज कुछ नया स्पेशल होगा। अगर आप लोगों को ये पसंद आएगा तो आप हमें रिस्पांस देना कमेंट में, ठीक है दोस्तों। थोड़ा मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ गई क्योंकि थोड़ा सर्दी है, तो आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। थोड़ा ऐसे ही मेरी वॉइस के साथ कंप्रोमाइज़ कर लेना आप लोग। तो मैंने इसमें टॉप 10 क्वेश्चन लिए हैं आपके लिए 10 मैथ के, ठीक है। अगर आपको जैसे ऐसे मतलब अपन डे बाई डे ऐसे रखा करेंगे, जैसे एक दिन मैथ और एक दिन जीके, क्योंकि सारे क्वेश्चन इकट्ठे लेता हूँ तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है, लंबा हो जाता है, तो थोड़ा आनंद नहीं आता, समझ रहे फ्रेंड्स। तो आप लोग मैथ के अलग क्वेश्चन किया करोगे आप, ठीक है। और जीके जीएस जो भी है सब अपन अलग कर करेंगे हम, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये हमारा वर्क अच्छा लगता है तो आप हमें जरूर कमेंट में रिस्पॉन्स देना, जितने भी मेरे वीडियो देखेंगे। तो चलते फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, ध्यान से देखो। इसमें दोनों लैंग्वेज अवेलेबल है, आपको जो भी अच्छी लगती है आप क्वेश्चन को पढ़ें और वीडियो को पॉज करके सवाल करें। क्वेश्चन क्या है, यदि दो संख्याओं का योगफल, देखो ध्यान से, यदि दो संख्याओं का योगफल 11 है और उनके वर्गों का योगफल 65 है तो उनके घनों का योगफल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप लोग कर सकते हो। देखो वीडियो पॉज करके आप लोग करना, मैं करवाता हूँ। देखो एक मिनट, दो फ्रेंड कैसे करें इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स, आप लोगों ने सबने पढ़ लिया होगा, कुछ ज़्यादा हेड नहीं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखो मैं करवाता हूँ अभी। देखो दो संख्याओं के योगफल, फ्रेंड्स ऐसे मान लो, ऐसे क्वेश्चन कभी भी आपके एग्जाम में आता है तो आपके दिमाग में एक ही बात क्लिक होनी चाहिए कि दो संख्याओं का योगफल कितना है, 11 है फ्रेंड्स, कितना है 11, और इनके वर्गों का योगफल कितना है, 65 है। अब देखो ध्यान से, पहले ऑप्शन में आप ये देखो, इसमें कौन सी संख्या का योग 11 है। क्या आपको ये 11 लग रहा है, ये 13 हो रहा है, तो ये कोई ऑप्शन नहीं होगा। ये आपको 13 लग रहा है, ये भी नहीं होगा। ये लग रहा है 6 5 जी 12 है, तो ये तो होगा नहीं। तीन ऑप्शन गलत, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इसका आप चेक कर सकते हो। अगर इनका योग करो 4 7 11 तो हो रहे हैं, और इनका वर्ग करोगे ना, जैसे मान लो 49 हुआ और 16 हुआ, इनको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। इनका घना निकालोगे तो 407 आ जाएगा। यानी कि इनका क्यूब निकाल के आप ऐड कर देना फ्रेंड्स, तो आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। देखो फ्रेंड्स कैसे करना था आपको, यदि ऐसे क्वेश्चन कभी भी आपके एग्जाम में आता है, सबसे पहले आप एग्जाम में मतलब ऑप्शन से उठाएं ऐसे आंसर, ठीक है। आप ज़्यादा तरीका से ना बनाएं, बस आपको ऑप्शन से आंसर आ जाएगा। यदि दो संख्याओं का योगफल कितना 11 है, तो आपको बस यही देखना है इसमें कौन सी ऐसी संख्या है जिनका योगफल 11 है, तो आपका आंसर हो गया। अगर ऑप्शन 11 से भी नहीं आता है तो उनके वर्गों को चेक कर ले, वर्गों का भी अपन ऐड करेंगे ना। जैसे मान लो अपन वर्ग निकाल लेंगे और उनका ऐड कर देंगे फ्रेंड्स, तो आंसर कितना हो जाएगा, 407। ठीक है, ये क्यूब आपका 407 क्या है, क्यूब। जैसे आप किस किस का, जैसे मान लो अपने दो संख्या निकाला, 4 का और 7 का क्यूब निकालोगे और ऐड कर दोगे ना, तो 407 निकलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा अच्छी तरह से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि x का 22% बराबर y का 30% है तो y अनुपात x बराबर है। फ्रेंड क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से फोकस करना है। अगर क्वेश्चन ही गलत पढ़ लिया आपने तो आंसर आप गलत दोगे, समझ रहे हो। तो अच्छी तरह से क्वेश्चन देखो। देखो फ्रेंड क्वेश्चन ही करना है, इसमें सिंपल क्वेश्चन है। देखो अब आप लोग वीडियो पॉज करके सवाल सॉल्व करना और अपना आंसर टिक मार लेना। देखो कुछ नहीं करना था आपको इसमें, x का यानी कि x का 22%, ठीक, बराबर। अब फ्रेंड्स आप जानते हो अगर मैं इसके नीचे 100 लगाऊँ तो कोई मतलब का नहीं रहता, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी अभी 30 के नीचे 100 आएगा यहाँ, और यहाँ भी परसेंट हटे तो यहाँ भी 100 आएगा, तो 100 से 100 कट जाए तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। अब आपको देखना क्या, बाई रेशियो एक्स निकालना फ्रेंड्स। क्या निकालना, अगर एक्स अनुपात बाई निकालना तो आपको आ जाएगा, ठीक है। अब इसने उल्टा पूछ लिया कि बाई अनुपात एक्स का निकालना, अब कैसे करेंगे देखो। तो एक काम करो, अपने इसको 22 यहीं रखे रहने दो, 30 इधर लाओ, 30 आ गई बराबर, बाई यहीं रहेगी, एक्स इसके नीचे आ जाएगी, ठीक है। अपन निकाल को निकालना क्या है, अपन को बाई रेशियो एक्स निकालना है, ठीक है। तो बाई का मान क्या है फ्रेंड्स, 22 है, तो 22 लिख लेंगे अपन अनुपात, और एक्स का कितना है, 30 है, ठीक है। अब काट लेना आप, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और जी 11, तो कट जाएगा फ्रेंड्स। तो कितना आ जाएगा, 11:15, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड देखो ध्यान से, कुछ नहीं करना था आपको इसमें। एक्स का यानी का मतलब होता है गुणा, तो मैंने गुणा लगा दिया। 22% यानी परसेंट आप हटा, मैंने यहाँ से परसेंट हटाई फ्रेंड्स, तो नीचे 100 आ गए, ठीक है, बराबर। बाई का यानी का मैंने गुणा, तो गुणा लगा दिया, 30/100। 100 कहाँ से आ रहा है फ्रेंड्स, ये मैं परसेंट हटा रहा हूँ तो ये 100 आ रहा है, 100 से 100 कट गई फ्रेंड, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, अगर आप डायरेक्ट भी काट सकते थे, काटना था तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको बाई रेशियो एक्स का मान निकालना है, तो मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्टली इसको ऐसा किया। देखो क्या किया मैंने, समझो बात को थोड़ा ध्यान से।
मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बाई लिया ना, बाई, तो यहाँ बाई यही की यही रही, ये गुणा की संख्या ना एक्स बटे में चली गई, तो ये दोनों का आई बटे बाई पर। ठीक है, देखो देखो फ्रेंड्स, ये क्या बटे में आ गई, नहीं आएगी, एक्स बटे बाई, एक्स बटे एक्स, नहीं सॉरी, बाई बटे एक्स। तो बस आप लोग को निकालना क्या था, बाई रेशियो एक्स निकालना था, मैंने रख दिए मान, तो 11 रेशियो अनुपात 15 के आगे आंसर आ गया। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन इजी लग रहा है तो आप हमें बताना, तो आगे जो भी लेवल आएगी तो मैं हार्ड और बढ़ा दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये ट्रेन संबंधित क्वेश्चन आ गया फ्रेंड्स। 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 250 मीटर लंबे पुल को 20 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी 4 किलोमीटर घंटा प्रयास करना फ्रेंड्स। देखो फ्रेंड्स, कुछ नहीं करना इसमें भी, आप लोगों ने क्वेश्चन अच्छे वॉच किया हुआ फ्रेंड्स। देखो इसमें क्या करना है फ्रेंड्स, दो दूरी दी है, कितनी दी है, 2, इनको ऐड करो, 350 और 250, 0 0 600 हो गया, कितना हुआ फ्रेंड्स, 600, और 20 सेकंड। तो अपना सूत्र क्या होता है फ्रेंड्स, चाल यानी कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है। हिंदी बार देखो, चाल बराबर दूरी अपन समय, ये सूत्र होता है। तो अपन ने चाल बराबर यानी कि चाल चाहिए, अपन को चाहिए चाल, तो चाल बराबर दूरी कितनी है अपनी, 600 है फ्रेंड्स। ठीक है, बटे, और समय कितना लग रहा है, 20 सेकंड लग रहा है। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से ये काट दिया मैंने 60, तो कितना बार कटा फ्रेंड्स, 30 आ गया। अब फ्रेंड्स आपको क्या करना है, 30 किलोमीटर घंटा में आंसर पूछा, तो किलोमीटर घंटा का क्या करोगे आप, बड़े का भाग दोगे, 18/5 का भाग दे दोगे, गुणा कर दो, क्या करोगे 18/5 का गुणा करोगे तो 5 छक्के 30, 18 छक्के कितने होते फ्रेंड्स, 72 ही होगा फ्रेंड्स। तो आपका 72 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। देखो फ्रेंड्स, अगर आपकी समझ में जाए दोबारा समझ लो, कुछ नहीं करना था, 350 और 250 को मैंने ऐड किया, 600 हो गया। ये कुल दूरी है फ्रेंड्स, क्या है, ये टोटल अपनी क्या है, डिस्टेंस है। तो टोटल डिस्टेंस अपने सूत्र लगाया यहाँ, चाल बराबर 6 से दूरी अपॉन समय, मैंने काटा यहाँ पे। ठीक है, तो कितना आया था, 30 आया था फ्रेंड, कितना आया था, 30 आया। 30 को आप किलोमीटर घंटा में चेंज करो, तो किससे चेंज करोगे, 18/5 से गुणा कर दोगे आप, आपका आंसर आ जाएगा कितना, 18 चौके 72, और चलते हैं 18 चौके 72। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक मिनट रुको फ्रेंड्स, ये कहीं गलत हो गया ऐसा लग रहा है मेरे को। 18 छंगे कितना होता है, 18 छंगे 36 18, यानी कि 36 18 8, लास्ट में 18 है, 18 हासुलाई 1 मिनट फ्रेंड्स, 30 बच रहा था, 30 गुणा 18/5, ये काटना है आपको, 5 छक्के 30, तो 18 छक्के कितने होंगे, 6 48 की 8, हासुलाई 4 फ्रेंड्स, 160 होगा, सॉरी इसके लिए, ये गलत आंसर आपका, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, भाई मैं सोच रहा हूँ क्या हो रहा है, इसमें कुछ नहीं था, थोड़ा डिफॉल्ट हो गया, आप लोग इसको अच्छी तरह समझ लेना, गुणा करना था, कुछ नहीं है, छोटी सी मिस्टेक है, काटने में मिस्टेक हो गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन फ्रेंड टाइम एंड वर्क का है। एक दिन में 10 घंटे कार्य करते हुए श्याम किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। 8 दिन में कार्य को पूरा करने के लिए उसे एक दिन में कितने घंटे कार्य करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं आज जितनी भी ट्रिकें बनती हैं मैं सारे में ट्रिक का यूज़ करता हूँ, क्योंकि आपको पता है आपके एग्जाम में बहुत कम टाइम रहता है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपकी प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आप इन्हीं को अपनाते हुए अपने एग्जाम हॉल में जाओगे। देखो फ्रेंड्स, टाइम एंड वर्क का सवाल कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना, सिंपल तरीका लगाएंगे। देखो अपन क्या करना है इसमें, एक दिन में 10 घंटे कार्य करता है, एक दिन में 10 घंटे कार्य करता है, गुणा, और 12 दिन करता है, कितने दिन करता है, 12, बराबर। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है आपसे, 8 दिन काम करे, अगर वो कितने दिन करे, 8 दिन करे, तो उसने कितने घंटे की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है भैया, तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 2 पंजे 10 और 5 तिया 15, यानी कि 15 डेज की जरूरत पड़ेगी, कितने की, 15 दिन की जरूरत भाई, 15 घंटे की, सॉरी घंटे पूछ रहा है यहाँ, तो 15 घंटे की आवश्यकता और पड़ेगी भाई। ठीक है, कार्य करने के पूछ रहा है, एक दिन में कार्य कितने घंटे करना चाहिए, तो उसे 15 घंटे कार्य करना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, आपके ऑप्शन डी में ही करेक्ट आंसर लिखा है 15। ठीक है, समझ गए फ्रेंड, कुछ नहीं करना है, ये WH वाला सवाल है। ठीक है, 10 12 8 गुणा 8 घंटे पूछ रहा, तो बस ऐसे करना, कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ये आपके ट्रिग्नोमेट्री का सवाल आ गया फ्रेंड्स। साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 का मान है। अब आप वीडियो पॉज करके सभी फ्रेंड्स सॉल्व करना,
और अपना आंसर लगाना, ठीक है। और फ्रेंड जितने भी आपके नंबर बनते हैं इस सवाल में, अगर आप टॉप के मतलब टॉप मतलब 10 कर देते हो तो अच्छी बात है, क्योंकि आपका अच्छा मैथ हो जाएगा, ठीक है। तो आपको एम नेवी में मतलब मैथ बाहर नहीं जाएगा, जितनी भी आप तैयारी कर रहे हो एयरफोर्स वाले या एम नेवी वाले, आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। और फिर ज़्यादा भी आप हार्ड सीखोगे तो आप पता कि आप कर नहीं पाओगे एग्जाम में। तो ऐसे सवाल सीख के जाओ जिससे आप एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स। देखो इसको कैसे करोगे, अब आपको सारणी याद रखना है इसके लिए, इसको और कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। साइन स्क्वायर 45 का मान होता है, यानी साइन 45 का मान 1/√2 होता है। तो साइन 45 यानी स्क्वायर लगी फ्रेंड्स, तो स्क्वायर लगी यानी कि मैं यहाँ स्क्वायर लगा दूँ फ्रेंड्स, प्लस 1/√2, ठीक है। यहाँ देखो फ्रेंड्स, अगर मैं दो का मैं आपसे पूछूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि √2 का स्क्वायर क्या हुआ, तो आप कहोगे सर 2 होगा। कितना होगा 2, याद रखना इस बात को अच्छी तरह से, ठीक है। क्योंकि √2 का मान जो रूट होता है ना, √2 का मान 1/2 होता है, इससे वो कट जाता है, तो रूट से रूट कट गया तो 2 बराबर आ गया, कितना आ गया 2। अब ऐसे ही मैं क्या करूँगा, 1/2 आ जाएगा डायरेक्टली और 1/2 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ऊपर 2 आ जाएगा नीचे 2 आ जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 1। समझ में आ गई फ्रेंड्स। देखो कुछ नहीं करना था, साइन 45 का मान और यहाँ स्क्वायर लगी तो साइन स्क्वायर यानी कि 1/√2 का स्क्वायर क्या हुआ, मैंने यह समझा दिया आपको कि √2 का स्क्वायर क्या होता है। जैसे मैंने आपसे पूछा कि √3 का स्क्वायर क्या हुआ, √3 का, तो आप कहोगे करंट में क्या कहोगे सर 3 हुआ, क्या हुआ 3, क्योंकि रूट से ये कट जाता है, तो आपके 3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना, सिंपल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब पूर्णांक n को 5 से विभाजित किया जाता है, मान लो कोई संख्या है फ्रेंड्स, मैं उसे 5 से विभाजित कर रहा हूँ तो शेषफल 3 बच रहा है। देखो फ्रेंड्स वही बात है फ्रेंड्स, क्या देखो मैं बता रहा हूँ क्या बात है। वीडियो पॉज करके आप लोग सॉल्व करना, इसके बाद वीडियो ओपन करना तब चालू करना, ठीक है। देखो कुछ नहीं करना है इसमें आपको, n संख्या 5 से भाग देने पर 3 से बच रहा है। फ्रेंड देखो मैं 5 से भाग दे रहा हूँ कोई संख्या और 3 से बच रहा है, तो मैंने यहाँ 3 लिख ली है, ठीक है। और यहाँ आप ले लिए 8, समझ में आ गई। आपको ये सोचना पड़ेगा आंसर किस में से, अगर मैं 5 में से 8 घटाऊँ तभी 3 बचेंगे, तो मैंने 5 का भाग दिया, 5 के 5 तो 8 में से, यानी कि 5 में से 8 जाएंगे तो 3 बचेंगे, शेष बच गए फ्रेंड्स, 3 शेष बचता है। अब क्या करा है, यदि 8n को क्या 8n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या हुआ। अब समझे ना फ्रेंड ध्यान से आप लोग, n का मान क्या निकला फ्रेंड्स, यहाँ 8 ही तो निकला, क्या निकला 8, समझ रहे हो, तभी तो 3 शेष बचा है। मैं पूछ रहा है n को 5 से विभाजित करने पर 3 से बचता है, तो मैंने 8 से मतलब 5 से विभाजित किया n में तो 3 शेष बच रहा है। तो 8n क्या फ्रेंड्स, 8n को 5 से विभाजित करना है, तो 8 गुणा n को मान 8 8 2 64, यानी कि 64 में 5 से विभाजित करो फ्रेंड्स, 5 एक 5, कितनी बची 1 बची, कितनी बची 5 एक 6, 5 के 1 तो 14 ले ली, 4 आ गई, 14 आ गई, तो 5 दूनी 10, तो फ्रेंड कितना बच रहा है 4 शेष बच रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड कुछ नहीं करना था आपको, यहाँ ऐसी संख्या लिखनी है कि 5 में से घटाने पर 3 बचा चाहिए, यानी कि बड़ी संख्या में से घटाने पर, तो मैंने यहाँ डायरेक्टली 8 मान लिया, क्योंकि मुझे जो कह रहा है मैं किस संख्या से, मैं अभी आपसे बोलूँ कि मैं किस संख्या से भाग दूँ कि 2 बार जाए, तो आपको सर 10 में दे 2 बार भाग चले जाओ, सिंपल बात है। तो इसी के अकॉर्डिंग इसी में कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये फ्रेंड बोट एंड स्ट्रीम का सवाल है, नाव धारा का, पढ़ लो सभी लोग एक बार अच्छे से। एक नाव 4 घंटे में धारा के अनुकूल 16 किलोमीटर जाती है और यह 6 घंटे में धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर जाती है, तो शांत जल में नाव की गति किलोमीटर घंटा में क्या होगी। तो फ्रेंड्स आई थिंक आप लोग समझने अच्छे तरह से रीड किया हुआ, आगे देखो करवाए करें कैसे कसो। देखो कुछ नहीं कहा, 4 घंटे में वहाँ, यहाँ एक बात याद रखना, जितनी भी नाव स्ट्रीम कुछ भी हो एक्स मानना है आपको, बस काम खत्म। और जो धारा वगैरह होती है उसको बाई लेकर चलना है, ठीक, सवाल सॉल्व हो जाएगा आपका। 4 घंटे में कितनी चल रही है 16 किलोमीटर, तो x + y बराबर 4 चौक 16, बात खत्म, ठीक। 6 घंटे में 12 किलोमीटर, तो 6 दूनी 12, तो x यहाँ फ्रेंड देखो ध्यान से देखना, धारा के प्रतिकूल, अनुकूल तो होती है प्लस और प्रतिकूल होती है माइनस, तो x - y बराबर कितनी आ जाएगी 6 दूनी 12 यानी 2 आ जाएगी। अब फ्रेंड्स आप ध्यान रखना, आपको निकालना क्या आया, शांत जल में नाव की चाल पूछ रहा है। मैंने अभी आपको बताया था कि नाव स्ट्रीम कुछ भी पूछे आपसे उसको एक्स का मान कितना है, तो यानी फ्रेंड्स आपको यहाँ एक्स का मान निकालना है। तो डायरेक्टली कुछ मत करो, आप 22 से 22 काट दो, ये 2x है, कितने 2x बराबर 6, यह मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। तो 2 3 6, एक्स का मान कितना आ गया फ्रेंड 3 आ गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा।
तो आई थिंक फ्रेंड्स आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बताओ कुछ प्रॉब्लम हो आपको, आप नेक्स्ट वीडियो बता देना सर, थोड़ा फास्ट समझाओ या स्लो समझाओ या उसको ट्राई मतलब दोबारा समझा दिया कर, जैसे आप बोलोगे उसी के अकॉर्डिंग चलूँगा, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, 4 घंटे में 16 किलोमीटर चल रही थी, तो 4 चौक 16 यानी 4 घंटे चल रही है। ये 6 घंटे में 12 किलोमीटर चल रही है, तो 6 दूनी 12, ये 2 किलोमीटर चल रही है, बात खत्म। बाई का मान निकालना था तो ये निकाल दिया मैंने, एक्स का मान 3 आ गया। आगे बढ़ते हैं। 48 किलोमीटर घंटे गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई याद करो। आज फ्रेंड्स मैं आपको इस क्वेश्चन का ऐसा तरीका बताएंगे, कभी भूलना मत, ठीक है। देखो कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले दूरी लंबाई पूछ रहा है, तो दूरी मैंने मानी L प्लस, और इसमें पहले से दूरी दी है 20, तो इसमें ऐड हो जाएगी बराबर। ये दूरी बराबर चाल के 48 गुणा फ्रेंड्स 1 किलोमीटर घंटा में, तो इसको मैंने 5 मिनट 18 रख लिया यहाँ पे, तो ये मीटर में चेंज होगी। किसमें आंसर आपको मीटर में दिया तो मीटर में चेंज होगी, और गुणा 27। बस सवाल दिया। अब सवाल आपका क्या होगा, सॉल्व हो गया। देखो कुछ नहीं करना है, काट दूँ मैं, काट दो 6 से काट दूंगा, 6 48 और 6 18, 3 9 27, ठीक है। 5 40 40 और 40 90, यानी कि 4 9 36, 360 कितने हो फ्रेंड्स 360। अब 360 यानी कि तुम 200 में से 360 घटाओगे, 360 में 200 घटा दोगे तो कितना बचेगा, 160 बचेगा। तो यही आपका क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका। बता फ्रेंड्स क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन में आपके सामने लिखा है सॉल्व, आप अच्छे से लिख लेना। ये दूरी लिखिए, दूरी बराबर 4 गुणा समय, और उसमें जी दिया है, ठीक है। चलते आगे बढ़ते हैं। और यहाँ मैंने घटा दिया फ्रेंड्स, यहाँ मैंने 360 में थे 200 क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, घटा दिया है, तो आपका 160 प्राप्त हो गया। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का ऐसी 12 तथा एलसीएम 2 16 है। यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या ज्ञात कीजिए, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल। देखो फ्रेंड्स मैंने इस क्वेश्चन को कई बार करवाया आपको, तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से करना, एक गलती होना चाहिए आपका, ठीक है। दो संख्याओं को मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया है कि पहली इजकल टू सेकंड बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, ठीक है, ये बताया है। अब आपसे पूछा गया दूसरी संख्या, ठीक है, तो दूसरी संख्या मैंने यही रखी, यानी कि सेकंड वाली मैंने यही रखी बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। एलसीएम गुणा एचसीएफ 0, 12 गुणा 2 16, 216 है, ठीक है, 200 रख लिया यहाँ पे, बटे 24 आ गया। एक संख्या यानी कि ये पहली संख्या गुणा संख्या जाएगी बटे में जाएगी तो आएगी, तो 12 दूनी 24, 2 से भाग दे लो, 2 एकम 2, भाग 2 0, 2 8 16, 108 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बता फ्रेंड्स कुछ नहीं था, अगर आपको फॉर्मूला याद है इसका तो आ जाएगा, सिंपल है बिल्कुल। ये एलसीएम गुणा एचसीएफ लिखा फ्रेंड्स, मैंने दो संख्या लिख दी, 12 गुणा जी लिख दिया। ये पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या है, जहाँ गुणा लगा क्या लगा गुणा, तो पहली संख्या मैंने कहाँ भेज दी, नीचे भेज दी, ठीक है, और आप काट लें, आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आ गया फ्रेंड्स, सभी लोग अच्छे से पढ़ लो इसको। देखो जब फ्रेंड्स आप ऐसे सवाल को किसी भी सवाल को पढ़े तो एक चीज़ याद रखना, इसमें कोई भी सवाल या तो कोई क्वेश्चन मतलब कोई काम छोड़ के जाता है, या कोई एक व्यक्ति करता है, या 3 व्यक्ति करते हैं, तो आपको एक काम करना, क्या करना, जितनी संख्या लिखी वो लिख लो। 16 गुणा 12 और इनका अंतर ले लो, कितना हो जाएगा अंतर 4, तो 4 3 12 और 16 3 48, तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। हटाओ कुछ नहीं करना है। अब आप एलसीएम लोगे पढ़ोगे 36 बार, कुछ नहीं करना है यार। एक चीज़ देखो, इस समय तक अकेले इस काम को कितने में करेगा, बस सिंपल काम, ये अकेले ही पूछ रहा तो आंसर कर दे, आंसर आएगा। हटाओ लो फ्रेंड्स, अब आपके सारे क्वेश्चन हो गए सॉल्व। तो फ्रेंड्स आई थिंक आप लोगों को जितनी मैंने कोशिश की है, वैसे भी मेरा सर दर्द हो रहा है, क्योंकि जुकाम के बारे में पता है जिंदगी मतलब जिन फ्रेंड्स को जुकाम होता है उनका सर दर्द होता है, तो मैंने फिर भी आपके लिए, आप बच्चे डिमांड कर रहे हैं सर आपकी वीडियो नहीं आ रही थी, तो मैंने आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करा दी है। आप लोग इसको देखना और सभी लोग अपना प्यार देना, सभी लाइक जरूर करना, ठीक है। और फ्रेंड्स देखो ध्यान से एक बात जरूर इंपॉर्टेंट सुन लो, जो फ्रेंड्स सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्यों, क्योंकि मैं वीडियो ज़्यादा बार शेयर नहीं कर पाता, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। अगर आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लो, घंटी दबा लोगे, तो आपके पास वीडियो शेयर हो कि ना हो, आपके पास प्रोवाइड हो जाएगी, समझ रहे हो। तो सब्सक्राइब करने से आपको कुछ नहीं आएगा। अगर आपको कुछ सीखना है, प्रैक्टिस करना तो कर लेना, और नहीं सीखना तो बस लगे रहो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा ही होगा जो होगा से, ठीक है फ्रेंड्स। और लाइक सभी लोग करना, बस लाइक करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ओके बाय बाय, धन्यवाद। और सभी लोग अच्छे पढ़ना, ठंड पड़ रही है, ठीक है दोस्तों।
आलस नहीं फैलाना है, पढ़ते रहना है, ज़िंदगी कुछ करना है तो। ठीक है दोस्तों, चलते, ओके बाय, धन्यवाद।